अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान के लिए खतरे की घंटी। मौलाना फजलुर रहमान का आजादी मार्च शुरू होते ही उनका अहम मुल्क का दौरा मंसूख हो गया। चंद दिन पहले शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को आजादी मार्च से मना करते हुए याद दिलाया था कि इस मुल्क में जब भी मजहबी जमातों ने एहतजाज या मार्च किया तो इसका नतीजा मार्शल लॉ की सूरत में बरामद हुआ। तो क्या अब भी हालात मुल्क में एक ऐसे नुक्ते की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिससे सारा निजाम ही लपेट दिया जाएगा और मुल्क में इस्लामी सदारती निजाम मुतारिफ करवा दिया जाएगा, जैसे कि हाल ही में तुर्की और श्रीलंका भी पार्लिमानी निजाम हुकूमत से सदारती निजाम हुकूमत की तरफ चले गए। और सवाल ये भी है कि हमारी सियासी जमातें सदारती निजाम से खौफजदा क्यों हैं? मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मुल्क में जारी सियासी सूरत हाल के बायस वजीर आज़म इमरान खान ने अपना सऊदी अरब का दौरा मनसूख कर दिया है। निजी टीवी 92 न्यूज ने जराये के हवाले से दावा किया है कि वजीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब में होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला किया है। वजीर आज़म का दौरा मनसूख होने की वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और मौलाना फजलुर रहमान का आजादी मार्च है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 29 से 31 अक्टूबर तक मुनक्किद होगी, जिसमें दुनिया भर के लीडर्स शरीक होंगे। दोस्तों, मुल्क के सियासी हलकों में सदारती तर्ज हुकूमत या सदारती निजाम लाने की चहमगोइयां हो रही हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त पार्लिमानी निजाम हुकूमत राइज है, जो साबिक इस्तेमारी हुक्मरान बरतानिया से विरासत में मिला है। इस निजाम में रियासत के सरबराह को अलामती इख्तियारात हासिल होते हैं। पाकिस्तान में बिलवास्ता तौर पर मुंतखब होने वाले वजीर आज़म को ताकत तो हासिल है, ताहम जमहूरी हुकूमत के मुसलसल कई अदवार मुकम्मल होने के बावजूद ये निजाम आवाम के बुनियादी मसाइल हल करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि न सिर्फ सियासी हलकों बल्कि आवाम में भी इस निजाम को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और सदारती निजाम राइज करने के हवाले से एक गैर एलानिया मुहिम शुरू हो चुकी है। अपोजिशन जमातों की जानिब से इसकी भरपूर मुखालफत के बयानात आ रहे हैं। पाकिस्तान समेत वो ममालिक जहां पार्लिमानी तर्ज हुकूमत राइज है, इनमें अक्सरियत बरतानवी नौ आबादियाती करदा मुल्कों की है। पाकिस्तान की पार्लिमान साज असम्बली ने बरतानिया से विरासत में मिलने वाले तर्ज हुकूमत को फौकियत दी और 1956 में बनने वाले मुल्क के पहले आइन में इस निजाम को बरकरार रखा। इस निजाम की कबूलियत से पहले या इसके बाद भी कौमी सतह पर कभी इसमें मौजूद खामियों के तदारक के लिए इकदामात नहीं किए गए। इसी खिला का सहारा लेते हुए मुल्क के सरमायादार, जागीरदार और वडेरे इस मुल्क के सियासी नज़म पर काबिज हो गए। जमहूरी हुकूमत होने के बावजूद आवाम के मसाइल कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पहले फौजी आमर जनरल अयूब खान ने इस पार्लिमानी निजाम को तब्दील करते हुए मुल्क में अनोखा सदारती निजाम राइज किया, जो ज्यादा अरसा न चल सका और 1973 के आइन के जरिए दोबारा पार्लिमानी निजाम राइज कर दिया गया, जिसके तहत अब तक 10 मरतबा इंतखाबात मुनक्किद हो चुके हैं। लेकिन कमोबेश हर इलेक्शन में जागीरदार, सरमायादार और बाअसर तबके ही असम्बलियों तक पहुंचे, जो अपने और कबीले के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कौमें रहती हैं जिन्हें पार्लिमानी निजाम ने तकसीम करने में किरदार अदा किया है, क्योंकि इसमें बरादरी, कबीले, कौमियत और मसलकी बुनियादों पर सियासत की जाती है, जिसके बायस अगर कोई जमात मुल्की मामलात और मसाइल को आज़ादाना हल करना भी चाहे या अपने मंशूर पर अमल दरामद करने की ख्वाहिश भी रखे, तब भी ऐसा नहीं कर सकती। वजीर आज़म इमरान खान मुल्क के वसाइल पर काबिज सरमायादारों और जागीरदारों के खिलाफ 22 साल तक मुसलसल सियासी जिद्दोजहद करते रहे। ताहम कई दहाइयों पर मोहित बेदाग सियासी सफर के बावजूद उन्हें कामयाबी हासिल न हो सकी। पाकिस्तानी सियासत और इस निजाम की जरूरियात को सामने रखते हुए उन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात में नजरियाती कारकुनों की तवक्कुआत को नजरअंदाज करके मुल्क के तूल और अर्ज से इलेक्टेबल्स के नाम पर उन्हीं सरमायादारों, जागीरदारों और वजीरों को पार्टी में शामिल करके इक़्तिदार हासिल तो कर लिया, लेकिन अब इस टीम के हमरा अपने मकसद के हासूल में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत होने के बावजूद वजीर आज़म मुल्क और कौम के मुफाद में कानून साजी या कवानीन पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आते हैं। अगरचे बरतानिया, कनाडा, मलाइशिया, इसराइल और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में पार्लिमानी निजाम हुकूमत कामयाब है, लेकिन इसकी वजह वहाँ के लोगों का तालीम याफ्ता और बाशऊर होना है।
वो अपना हक राय दही जाती मफादात से बालातर होकर मुल्क व कौम की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारे मुल्क में वोट जाती ताल्लुक, बरादरी, पैसे, नौकरियों के लालच या दीगर हरबे इस्तेमाल करके हासिल किया जाता है। यही वजह है कि ऐवान इक्तदार में पहुंचने के बाद मुंतखब नुमाइंदे अवाम के इस्तेहसाल में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। मुल्क में सदारती बहस ने हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जमीयत उलमा इस्लाम को मौका फराहम किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की न सिर्फ खुलकर मुखालफत करें बल्कि इनको जमहूरियत दुश्मन कुव्वत साबित करें। अगरचे वज़ीर आज़म के पास पार्लियामेंट में मतलूबा अक्सरियत नहीं है कि वो आइन में तरमीम कर सकें, लेकिन अपोजिशन वाले न सिर्फ तनकीद कर रहे हैं बल्कि इमरान खान की सदारती निज़ाम की ख्वाहिश को पाकिस्तान के पहले आमिर अयूब खान के नाफिज करदा नाकिस और गैर फितरी सदारती तर्ज हुकूमत से तशबीह देकर ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान फौज के कहने पर मुल्क में 1 यूनिट लाना चाहते हैं ताकि हुकूमत के तमाम मामला GHQ के कंट्रोल में रहें। हालांकि सदारती निज़ाम न जमहूरियत के खिलाफ है, न फेडरेशन के, और न फेडरेशन को कमजोर करता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सबसे मजबूत फेडरेशन अमेरिका की ना होती, जहां 240 साल से सदारती निज़ाम राइज है। जमहूरियत में ये हक हासिल होता है कि हर बंदा, कारकुन और पार्टी लीडर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सके। अगर अवाम की अक्सरियत किसी फैसले पर रजामंद हो जाए तो इसको नाफिज कर दिया जाए। जिस तरह स्कॉटलैंड के अलग होने पर बरतानिया में अवामी रेफरेंडम हुआ या यूरोपीय यूनियन से अलहदगी पर वहां न किसी पर जमहूरियत दुश्मनी का इल्जाम लगा न मुल्क दुश्मनी का, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई सदारती निज़ाम की ख्वाहिश का इजहार करता है तो इस पर कई तरह के इल्जाम आयद कर दिए जाते हैं। अगर सदारती तर्ज हुकूमत जमहूरियत दुश्मन होता तो ना अमेरिका बरतानिया से आज़ादी के बाद अपने मारूजी हालात को सामने रखकर इस निज़ाम को अपनाता और न दुनिया के 70% से ज़ायद ममालिक में ये निज़ाम राइज होता। जो सियासी जमातें इस निज़ाम के बारे में बहस व मुबाहिसा तक पसंद नहीं करती, दर हकीकत उन्हें जमहूरियत से ज्यादा अपने मफादात का फिक्र है, वरना ना तो ये 18वीं तरमीम के जरिए पॉलिटिकल एक्ट से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शेख खत्म करती और न अनपढ़ पर इलेक्शन लड़ने की पाबंदी को कलअदम करार देती। अगरचे दोनों सियासी नज़म जमहूरी हैं और दोनों में कुछ खामियां और कुछ खूबियां हैं, ताम सदारती निज़ाम में कम अज कम ऐसा नहीं हो सकेगा कि इलेक्शन में PTI जमात कामयाब हो लेकिन वज़ीर आज़म बाहर सूरत इमरान खान ही होंगे। सदारती निज़ाम में इख्तियारात का मरकज सदर की शख्सियत होती है, लेकिन इसका चुनाव बराह रास्त आवाम करती है, चाहे किसी को पसंद हो या नापसंद। ये ज्यादा मजबूत जमहूरियत है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ कौमें रहती हैं जिन्हें पार्लिमानी निज़ाम ने तकसीम करने में किरदार अदा किया है, क्योंकि इसमें बरादरी, कबीले, कौमियत और मसलकी बुनियादों पर सियासत की जाती है, जिसके बायस अगर कोई जमात मुल्की मामलात और मसाइल को आज़ादाना हल करना भी चाहे या अपने मंशूर पर अमल दरामद करने की ख्वाहिश भी रखे तब भी ऐसा नहीं कर सकती। जिस मुल्क में मल्टी पार्टी सिस्टम हो वहाँ बमुश्किल ही अवाम और मुल्क के मफादात के लिए सोचा जा सकता है। वहाँ सिर्फ बरादरी, कौमियत और जाती मफादात को तरजीह हासिल होती है। बरसर इक्तदार पार्टी ब्लैकमेल होती है क्योंकि उसे इक्तदार में रहना होता है, हुकूमत को बचाना होता है। अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और सियासी, माशी, माशरती मसाइल हल करने हैं तो हमें मुतबादल ऑप्शन ज़ेरे गौर लाना होगा। अगर पार्लिमानी निज़ाम के होते हुए माशरती ढांचा ज़वाल पजीर है, समाजी और सियासी निज़ाम बर्बादी से दोचार है और मुआशरत दिवालिया हो रही है तो होर करने में क्या हर्ज है कि निज़ाम को तब्दील कर दिया जाए। श्रीलंका और तुर्की हाल ही में पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम की तरफ चले गए हैं, तो अगर ऐसा पाकिस्तान में हो जाए तो क्या गलत है, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि दोनों जो हैं वो आवाम की राय से होंगे और इस तरह से बहुत सारे जो मसाइल हैं उनको बेहतरीन तरीके से हल भी किया जा सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आवाम का जो मुंतखब नुमाइंदा होता है वो उनकी मर्जी के खिलाफ जाता है। चूंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बरादरी और कबीले की होती है कि यार ये हमारी बरादरी का बंदा है, इसको हम वोट देंगे, और वो जाकर वोट उस बंदे को दे दे जो कि इस हुकूमत के लिए नाअहल हो कि जो वहाँ पर पूरे मुल्क पर हुकूमत कर सके। किसी नाअहल बंदे को वोट देने से क्या होगा कि अवामी राय जो है वो भरपूर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती है, बल्कि हम जिसको वोट देते हैं वो पार्लिमान में जाकर किसी और को वोट दे देता है जिसकी हम जो है अपने हलके में मुखालफत कर रहे होते हैं। तो ये इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर सदारती निज़ाम होता है तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, जिसमें बराह रास्त जो है अवाम अपने सदर का चुनाव करती है और अवाम अपनी राय के मुताबिक जो है वो सदर का इंतखाब करती है। तो ये निज़ाम जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।